तो आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड का जो L1 का जो पेपर था आज, वो पेपर कैसा रहा। L1 की बात करेंगे अपन। तो दोस्तों पेपर को देखें तो पेपर वास्तव में टफ था, यानी कठिन था पेपर। बिल्कुल इसका स्तर कठिन था और मैं इसे मॉडरेट नहीं कह सकता हूं, ना सरल, तो कहना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी एक प्रकार से। पेपर बिल्कुल कठिन था और पेपर में जो अपन बात करते हैं 60+ पेज थे। 60+ पेज थे। 2.5 घंटे में इसको पढ़ना और समझना वाकई मतलब कि काफी थोड़ा कठिन था, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको एक बार में पढ़ने से वो क्वेश्चन हल नहीं होता है, भले वो कोई से भी सब्जेक्ट का हो। और इसमें वास्तव में RMSSB ने, जो आलोक राज जी ने कहा कि पेपर का स्तर हम कठिन देंगे, मतलब कि इसके स्तर को हम बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाया तो था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आप लोगों के दिमाग में थोड़ी नेगेटिविटी आई होगी कि यार मेरा पेपर खराब हो गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कि आप घबराओगे? आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और आप ये ना सोचे कि मेरा यही था, मैं इस थर्ड ग्रेड के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको इस तरह की नेगेटिविटी नहीं लानी है और दिमाग को संतुलित रखना है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2 साल से बाहर पढ़े हैं, घर परिवार को सबको छोड़ रखा है और बाहर आराम से तैयारी कर रहे हैं फिर भी लास्ट में पेपर देखा तो पेपर इस तरह का था कि अच्छों का इस पेपर में एक प्रकार से हवा नहीं लगी, क्योंकि पेपर वास्तव में टफ था। दूसरी बात करूं मैं दोस्तों, तो आपको जरूरी नहीं है, यही सब कुछ नहीं है थर्ड ग्रेड। इसके अलावा अगर आपका हो सकता है फोर्थ ग्रेड में बैठ रहा हो, तो फोर्थ ग्रेड में जैसे आपके 1 लाख या 1,10,000 के आसपास जिसके रैंक आ रही हैं, तो वो अवश्य DV कराए। हो सकता है कई स्टूडेंट इसमें ज्वाइन नहीं करें इसको और आपको सीधा सीधा फायदा पहुंच जाए। तो आपको DV तो करवानी है। अगर 1,10,000 के आसपास स्टूडेंट का जिनके इसमें आ रहे हैं, वो आपको जिसका भी DV में नंबर आ जाए, कुल मिलाकर वो DV जरूर कराएगी। मेरा यही एक प्रकार से आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, है ना। और दूसरी बात है, इस पेपर को देखकर आज जो पेपर में उपस्थिति रही है 94% रही है, और इसमें लाजमी है 94% उपस्थिति रहना, क्योंकि सारे स्टूडेंट तैयारी करने वाले ही होते हैं इसमें। और जो तैयारी कर रहा है उसको वास्तव में दुख भी हुआ कि पेपर, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना टफ पेपर आ जाएगा। लेकिन आपको बिना मतलब की टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आपके सामने विकल्प है LDC का। अगर आप चाहो तो LDC की तैयारी कर सकते हो। कई सारे लोग कोचिंगों में मतलब बड़ी बड़ी रकम देकर कोचिंग ज्वाइन की। मैं किसी कोचिंग वालों के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाया है उस हिसाब से तो पेपर बिल्कुल नहीं था। एक प्रकार से 25% आप भले मान लो कोचिंग वालों से मिलता जुलता, बाकी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो कोचिंग वालों ने भी नहीं बताया कि भी इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे आ जाएगा। और पेपर वास्तव में ही बिल्कुल अलग प्रकार का पेपर था। आपने तो पेपर देखा ही है। और दूसरी बात है, जिन्होंने कोचिंग मतलब कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, हो सकता है थोड़ा बहुत उनका जरूर मतलब एक प्रकार से लगे कि यार जिन्होंने टेस्ट दिया या मॉडल घर पे ही दिए हैं, वो जरूर मतलब इस पेपर को थोड़ा मैनेज कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का टाइम खराब हुआ है इसमें।
टाइम सबसे ज़्यादा लोगों का खराब हुआ है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। पेपर इतना हार्ड था, पेपर को पढ़ने में ही इतना टाइम चाहिए, क्योंकि 60 प्लस पेज थे, 60 प्लस पेज पढ़ना, और वो भी 2.5 घंटे में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पढ़ना भी है और समझना भी है। तो एक प्रकार से पेपर का दबाव है, इसलिए मतलब वो पढ़ पाए कुछ लोग, और कुछ लोग 150 नंबर क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए। ऐसे भी स्टूडेंट हैं तो 150 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने देखा ही नहीं पेपर में, वो यहीं रह गए, पीछे रह गए। 120 130 के आसपास पहुंचे, कोई 140 के आसपास पहुंचे, कोई तो 150 नंबर का क्वेश्चन देखा ही नहीं उन्होंने, सीधा उसको ई भरना पड़ा। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने ई विकल्प भी नहीं भरा, इतना टाइम कम पड़ गया कि वो ई विकल्प भी नहीं भर पाए, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों ये कुछ कमियां थी, वो कमियां दूसरों में नहीं थी, और आप दूसरों को दोष देने से भी कोई मतलब नहीं है, चाहे आप बोर्ड को दो, चाहे टीचर को दो, किसी को भी दो, वो कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हमें पेपर देते रहना चाहिए। यानी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या ना करो, मॉडल आपको लाने चाहिए, मॉडल पेपर आपको देने चाहिए। उससे क्या है कि आपका टाइम मैनेज होता रहे। और इस बार जो पेपर वास्तव में जो मॉडल पेपर देखे अपन, तो मॉडल पेपर लास्ट 30 या लास्ट खींच 35 पेज का ही मॉडल पेपर होता है, एक प्रकार से 1 से 150 क्वेश्चन तक का। लेकिन इन्होंने 60 प्लस पेज का मॉडल पेपर दिया, मतलब एक मेन पेपर दिया है। तो आपको घबराना नहीं है, और यही पेपर आपका अंतिम पेपर नहीं था, यही भर्ती आपकी अंतिम भर्ती नहीं थी। अब कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे भी कमेंट करेंगे कि सर अब मेरा तो इतना टाइम भी नहीं बचा है, कि मैं तो 30-35 साल का हो गया हूँ, मेरे तो बाल बच्चे हैं, मैं बार बार थोड़ी पढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर भर्ती की बात करें तो दोस्तों, भर्ती कम पदों पे थी, 7,500 में तो क्या ही होता है, वो भी L1 और L2 दोनों का मिलाकर। तो इसमें आपको वास्तव में ज़्यादा सोचने की और नेगेटिव थॉट लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बढ़िया सा चांस है LDC, आप बढ़िया सी किताब लीजिए और घर पे पढ़िए। मैं तो यही कहूँगा, आपको सेल्फ स्टडी ही करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही एक अच्छा विकल्प है। आप उनको घर पे समझ सकते हो आराम से। कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो कोचिंगों के पीछे पढ़ने से अच्छा है आपको यूट्यूब जिंदाबाद है। वैसा यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां पर हर एक चीज का कोई भी चीज अपन समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वो सारी डिटेल उसकी आ जाएगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। जो चीज आप समझना चाहते हो आप यूट्यूब पे जाइए, उस चीज को आप सर्च कीजिए। कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए भले, आप आराम से उस टॉपिक को, मतलब कई 100 टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, उनमें से जो अच्छा पढ़ा रहा हो, जिसकी अच्छी लैंग्वेज हो, उनको पकड़िए आप और उनसे आप पढ़ लीजिए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप LDC की तैयारी करें, और बाद में जो भी भर्ती आएगी मैं उसका वीडियो बना दूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहिए। और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अगर ये पेपर देख लिया और मिला लिया है, तो आप ये बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं 150 में से, 100, 120 या 100 से कम, 90, 80, जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वो कमेंट करके बताएं। और आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से कितने सही हो सकते हैं वो भी बताइए, कि मैंने 100 क्वेश्चन किए थे, इसमें 90 सही हैं, 10 गलत हैं, या फिर 80 सही है। ऐसे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे कमेंट करके बताओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगी मेरिट क्या जा सकती है इसकी। और मैं कमेंट के हिसाब से आपको दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि आपकी मेरिट क्या जा सकती है। और अपनी कैटेगरी भी जरूर लिखिए साथ में, अपने नंबर के साथ में। फिर मैं OBC से हूँ,
और मेरे इतने नंबर, मतलब कि मैंने इतने क्वेश्चन किए और इतने मेरे सही है। मैं जनरल से हूँ, मैंने इतने क्वेश्चन किए और मेरे इतने सही है। आप इस हिसाब से जरूर लिखिए। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।